चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो हम कार लोन के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर एक कार लोन वर्क कैसे करता है। आप कार लोन कहते किसे हैं, कार लोन की एलिजिबिलिटी क्या होती है, किसको किसको कार लोन मिलता है। अब जो भी पूरी बातें हैं आज के इस वीडियो में क्लियर होने वाला है, तो आप लोग पूरे तसल्ली से वीडियो देखो। अगर आपके पास समय है तभी आप इस वीडियो को वॉच करें, क्योंकि वीडियो काफी लंबी होने वाली है। हर एक पॉइंट को मैं आपको क्लियर करते चलूंगा। अच्छा, कार लोन इसे कहते हैं, अच्छा ये बैंक बेस्ट है फॉर कार लोन के लिए। जो भी बातें हैं, सब कुछ बातें आज की इस वीडियो में होगी, तो आप लोग पूरे तसल्ली से वीडियो देखो। अगर आपके पास समय है तो वीडियो को कंटिन्यू देखिए भाई साहब। अगर समय नहीं है तो वीडियो को पॉज करके आप कहीं पर सेव कर लीजिए। जब आपके पास समय हो तभी आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि ये वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगी है, काफी रिसर्च लगी है, तो समझ सकते हो। ठीक है, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और एक पॉजिटिव कमेंट कर देना हमारे मोटिवेशन के लिए। हमको अंदर से मोटिवेशन आता है कि हम आपके लिए इतने एफर्ट से आपके लिए ऐसा कंटेंट शूट करें जो आपके लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने लिखा गया है कार लोन। ठीक है, अब कार लोन कहते किसे हैं, पहले तो आपको इसके बारे में समझना पड़ेगा। सपोज आपको कोई कार लेना है, वो भी लोन पे, उसी को कहते हैं कार लोन। अब आपको लोन किससे लेना है, आपको लोन लेना है बैंक से। ठीक है, अब आपको बैंक से लोन लेना है। ठीक है, अब आपको बैंक से लोन लेना है किसके लिए, कार लेने के लिए। तो आप लोग बैंक में अप्रोच करोगे, बैंक में जाकर मैनेजर से बात करोगे कि हमको कार लोन लेना है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, कैसे ये वर्क करता है, उसके बारे में आपको डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कार लोन। अब ठीक है, आपको पता चला कि आपको बैंक से लोन मिलेगा। ठीक है, अब बैंक में कौन कौन से भाई साहब, बहुत सारे बैंक है। यहाँ पे SBI में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, SBI हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ HDFC। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ HDFC, यहाँ पे लिखता हूँ ICICI बैंक। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ ICICI बैंक। तो बहुत सारे बैंक है। अब आपका जिनमें से मन करे उस बैंक में जाके आप कार लोन ले सकते हो। अब हाँ, बैंक में डिपेंड करता है कि कौन सा बैंक में कैसा इंटरेस्ट चल रहा है। ठीक ना, ऑलमोस्ट सबका सेम ही रहता है, और ये जो इंटरेस्ट रहता है हर महीने बदलता रहता है RBI के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आपको इतना समझ आएगा कि कार लोन कहते किसे हैं, कि अगर आपको कोई नई कार लेना है, वो भी लोन पे, वो भी बैंक से, उसी को हम कहते हैं कार लोन। अगर आपको कोई कार लेना है वो भी लोन पे, उसी को हम कहते हैं कार लोन। ठीक है, इतना डाउट आपको क्लियर हो गया। अब आपको अगर आपको कार लोन लेना है तो आप बैंक में कैसे जाओगे, आप जाओगे बैंक में, कहोगे यार हमको कार लोन लेना है, तो बैंक वाले बोलेंगे कि आप पहले कोटेशन ला के दीजिए। कोटेशन मतलब क्या क्या, कि आपको कौन सी कार लेना है, उसके शोरूम में जाइए, शोरूम में विजिट करके अब शोरूम वाले से पूछिए कि इसकी ऑन रोड प्राइस क्या है, एक्स शोरूम प्राइस क्या है, इंश्योरेंस वगैरह वगैरह, जो भी छोटी मोटी चीजें हैं सब कुछ कोटेशन में, मतलब एक फॉर्म देंगे, फॉर्म पे आपको सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। जो शोरूम वाले रहते हैं, सपोज मान लीजिए आपको महिंद्रा की थार लेनी है, आप थार के महिंद्रा के शोरूम में चल गए, तो जो वहाँ पे डीलर रहते हैं वो आपको समझाएंगे एक कोटेशन पे। वही कोटेशन आपको बैंक में ले जाना पड़ता है, फिर बैंक आपके बिहाफ पे, ठीक है, फिर वही कोटेशन बैंक देखता है, बैंक आपके बिहाफ पे उस कार शोरूम वाले मतलब कार डीलर को पेमेंट करता है। उसके बदले आपसे हर महीने एक फिक्स EMI पेमेंट करवाता है। ठीक है, जिसके आप बोलते हैं मंथली EMI, जो आप लोग पेमेंट करते हो, किस्त बोल सकते हो, EMI बोल सकते हो। ठीक है, अब आप कहोगे यार ठीक है, चलो अच्छा आपने बता दिया कि अगर हमको कार लोन लेना है तो हम लोग पहले शोरूम में जाएंगे, गाड़ी डिसाइड करेंगे, फिर शोरूम वाले से कोटेशन लेंगे, कोटेशन लेकर आएंगे बैंक में, बैंक देखेगा, बोलेगा कि अच्छा ये चीज है, तो आपके बिहाफ पे वो बैंक वाला आप कार डीलर को पेमेंट कर देगा। फिर आपका कार आपके घर पे आ जाएगा, फिर आप कार चलाओगे, फिर हर महीने जो भी उसकी मंथली EMI आएगी, जो भी उसका ब्याज बनेगा, आप उसको पैसा पेमेंट करोगे बैंक को। ठीक है, आपको मंथली EMI के तौर पे हर महीने आपको बैंक को पेमेंट करना पड़ेगा EMI के तौर पे। ठीक है, तो आपको मोटा मोटा इतना समझ में आ गया कि अब आपको समझ में आया कि अगर यार हम बैंक से कार ले रहे हैं, ठीक है, अगर हम बैंक का जो EMI है डिफॉल्ट करते हैं, ठीक है, अगर हम EMI डिफॉल्ट करते हैं, अगर हम लोग लोन नहीं भरते हैं, तो बैंक क्या करेगा, तो बैंक क्या करेगा दोस्तों, जो आप जब आप कार लोन पे लेते हो ना, तो बैंक का जो एक चार्ज क्रिएट कर देता है आपके उस कार पे, उसको बोलते हैं हाइपोथिकेशन। ठीक है, आप मैंने लिखा गया हाइपोथिकेशन। अगर आप लोग SBI से ले रहे हो तो वहां पे जो उसकी RC होती है, जो उसकी RC होती है, RC के पीछे लिखा रहेगा हाइपोथिकेटेड बाई SBI, हाइपोथिकेटेड बाई HDFC। आप जिस भी बैंक से कार लोन ले रहे हो, ठीक है, जिस बैंक से आपने कार लोन लिया है, आप उसकी RC निकाल के देखिएगा, उसके पीछे लिखा रहेगा हाइपोथिकेटेड बाई SBI, हाइपोथिकेटेड बाई HDFC, हाइपोथिकेटेड बाई NBFC, चाहे जो भी 50,000 जो भी जहां से भी आप कार लोन ले रहे हो। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए सपोज आप कार लोन का EMI डिफॉल्ट करते हो, बाउंस करते हो, पेमेंट नहीं भरते हो, तो जो ये हाइपोथिकेशन लिखा गया है ना, ये मतलब हाइपोथिकेशन का मतलब होता है गिरवी। ठीक ना, ये जो आपने कार लोन लिया है, एक कार आपकी गिरवी किसके पास, इस बैंक के पास। ठीक ना, SBI बैंक के पास, जहां से भी आप लिए होंगे, HDFC, ICICI, जहां से भी आप लोन लिए होंगे, हाइपोथिकेटेड बाई SBI जो वगैरह वगैरह, तो वहां पे वो गिरवी है। अगर आप लोग लोन नहीं भरते हो तो इनको पूरा राइट्स रहता है कि ये अपना आपका जो एक कार है, आपके घर से उठा के इसको ओपन मार्केट में सेल करके अपना पैसा रिकवर कर लेंगे।
ठीक है। तो आप अपने दिमाग से भ्रम निकाल दीजिएगा, अगर हम कार लोन लेते हैं, कार लोन नहीं भरते हैं तो बैंक क्या ही कर लेगा। तो बैंक बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि उसके पीछे लिखा रहता है हाइपोथिकेशन बाई SBI, हाइपोथिकेटेड बाई HDFC। तो ये बैंक पर एक चार्ज क्रिएट हो जाता है। जब आपकी पूरी मंथली EMI कंप्लीट हो जाती है तो ये जो हाइपोथिकेशन है इसको आपको जाके कोर्ट से रिमूव करवाना पड़ता है। जाके आपको NOC, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए सपोज आपका कार लोन पूरा टेन्योर कंप्लीट हो गया, ठीक है, कार लोन आपका टेन्योर कंप्लीट हो गया, फिर आप जाओगे बैंक में, बैंक से आपको लेना पड़ेगा NOC, मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। ये आपको लेके जाना पड़ेगा कोर्ट में, जो कोर्ट में ले जाके आपको RC को अपडेट करवाना पड़ेगा। ये हाइपोथिकेशन बाय जो हाइपोथिकेटेड रहेगा उसको रिमूव करवा के आपको अपना नाम वहां पे लिखवाना पड़ेगा, तब जाके आप जो भी आपका कार रहेगा वो आपके नाम पर होगा, ठीक है। अच्छा चलिए, अब आप कहोगे यार जो कार लोन मिल रहा है कि हमको मैक्सिमम कितने सालों के लिए कार लोन मिल सकता है। मैक्सिमम आपको 7 सालों के लिए कार लोन मिल सकता है, एंड आपको कम से कम 1 साल के लिए कार लोन तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। आप 4 से 5 साल के लिए लोन ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मान लीजिए दोस्तों आपको कोई कार लेना है, ठीक, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस कितना है, मान लीजिए आपको कोई कार लेना है जिसकी एक्स शोरूम प्राइस है 8 लाख रुपए, ठीक है, एंड आपका इंश्योरेंस एंड RTO अदर चार्ज मिला के वही कार हो गया आपका कितना हो गया, 10 लाख रुपए हो गया, ठीक ना, वही कार हो गया 10 लाख रुपए। तो जो एक्स शोरूम प्राइस है, अब ये जो 10 लाख रुपए है इसको हम बोलेंगे ऑन रोड प्राइस। क्या बोलेंगे, ऑन रोड प्राइस। अब ये आपको भी पता रहना चाहिए दोस्तों, क्या बैंक हमको एक्स शोरूम प्राइस पे लोन देता है या ऑन रोड प्राइस पे लोन देता है। दोस्तों आज में हर एक बैंक, चाहे वो SBI हो गया, चाहे वो HDFC हो गया, चाहे ICICI बैंक हो गया, चाहे कोई भी बैंक हो गया, बैंकों में इतना कंपटीशन हो गया दोस्तों ना कि अब सभी लोग दे रहे हैं ऑन रोड प्राइस पे, आपको क्या कर रहे हैं भाई साहब, पेमेंट कर रहे हैं। जो आपके बिहाफ पे कार डीलर को ऑन रोड प्राइस पे पेमेंट करते रहे, फिर आप कार लेकर आइए अपने घर पे। लेकिन दोस्तों उसमें भी आपको जो ऑन रोड प्राइस है उसमें भी बैंक आप सिर्फ 90% पेमेंट करेगा, एंड 10% आपको डाउन पेमेंट करना पड़ता है। आपको समझ में आएगा कि जो बैंक है वो ऑन रोड प्राइस पे ही आपको लोन देगा, ठीक ना, ऑन रोड प्राइस पे ही आपको लोन देगा, लेकिन 10% आपको डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, 90% बैंक आपको लोन दे देगा। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये आपको ओवरऑल इतना समझ में आ गया कि अगर आप कोई कार लेना तो ऐसे ऐसे वर्क करता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आप तो कहोगे यार हमारी तो सैलरी ही 35,000 रुपए है, क्या हमको कार लोन मिलेगा। तो आराम से वीडियो देखो, समझाऊंगा आपको। है कोई कहेगा यार हम तो सेल्फ एम्प्लॉयड है, मतलब हमारा खुद का बिजनेस है, हमको कैसे कैसे क्या करना पड़ेगा, उसके बारे में यहाँ पे देखिए डिटेल में आपको समझाऊं। देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा गया, सैलरीड पर्सन के लिए आपकी एनुअल इनकम, ठीक ना, आपका वार्षिक आय 3 लाख रुपए रहना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग एक सैलरीड पर्सन हो तो आपकी जो इनकम है 3 लाख रुपए रहना चाहिए। उसमें आपको फॉर्म 60-16 दिखाना पड़ेगा, ठीक है, फॉर्म 16 दिखाना पड़ेगा, एंड आपको लेटेस्ट सैलरी स्लिप दिखाना पड़ेगा बैंक में जाके। अगर आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपका लास्ट 2 ईयर का आपको ITR दिखाना पड़ेगा। अब ITR क्या होता है, इनकम टैक्स रिटर्न। आपको बताना पड़ता है कि आप लोग 31 मार्च से, ठीक है, कितना हो गया, 1 अप्रैल से 31 मार्च जो फाइनेंशियल ईयर रहता है, आपने उस वर्ष में कितना पैसा कमाया है उसका आपको ब्यौरा देना पड़ता है। मतलब समझ लीजिए, अब यार नाम सुनकर सभी लोग कहते हैं जो ITR, मैं आपको समझाता हूँ, ITR, ठीक है। ITR का फुल फॉर्म होता है इनकम टैक्स रिटर्न। अब ये लोग सुन करके काफी लोग घबरा जाते हैं कि यार ये इनकम टैक्स रिटर्न ये क्या होता है, कहीं हमको इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे, ये हो जाएगा फलाना। नहीं दोस्तों, समझाता हूँ। अब देखिए जो इनकम टैक्स रिटर्न होता है आपको 31, यहाँ पे देखिए मैं लिखता हूँ 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल हो गया, और यहाँ पे देखिए 31 मार्च, ठीक ना, 1 अप्रैल से 31 मार्च ये होता है फाइनेंशियल ईयर। अब इस फाइनेंशियल ईयर में आपने कितना पैसा कमाया है, मान लीजिए 8 लाख रुपए कमाया है, तो आपको ITR फाइल करना पड़ता है। एक फाइल रहता है, आपको गवर्नमेंट को दिखाना पड़ता है कि हमने 8 लाख रुपए कमाया है इस वार्षिक आय में। तो आपको लास्ट 2 सालों का ITR दिखाना पड़ेगा कार लोन लेने के लिए, ठीक है। अगर आप लोग सैलरीड पर्सन हो तो आपको अपना 6 महीने का सैलरी स्लिप दिखाना पड़ेगा, फॉर्म 16 दिखाना पड़ेगा, तो तब आप लोग कार लोन के लिए एलिजिबल हैं। अब कहोगे यार हम कार लोन के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, मिनिमम दोस्तों आपकी 21 साल एज होनी चाहिए और कम से कम 70 साल आपकी एज होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि यार 70 से 21 बीच में अगर आप हैं तो आप कार लोन के लिए एलिजिबिलिटी, आपकी एज क्राइटेरिया है तो आप लोग कार ले सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। मैक्सिमम आपको 7 सालों के लिए कार लोन मिलता है, और कम से कम दोस्तों आपको 1 साल के लिए कार लोन लेना कंपलसरी है। तो ये हो गया इसकी छोटी छोटी बातें, मैंने आपको समझा दिया। अभी प्रेजेंट टाइम में जो SBI का कार लोन का इंटरेस्ट चल रहा है वो 9% चल रहा है, और जो ICICI बैंक का 9.1% का चल रहा है, दो ऑलमोस्ट सेम ही है। तो
तो ये मैंने आपको समझा दिया। अब दोस्तों इसमें से काफी लोग कमेंट करेंगे कि यार हमारी सैलरी तो 30,000 रुपये है, क्या हमको कार लोन मिलेगा, हमको महिंद्रा थार लेना, क्या हम महिंद्रा थार ले पाएंगे, हमारी सैलरी 30,000 रुपये है। तो यहाँ मैं आपको कैलकुलेट कर दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। अगर आपकी सैलरी 30,000 रुपये, ठीक है, अगर आपकी सैलरी 30,000 रुपये है तो इसको 30 गुणे 20 कर दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 लाख रुपये, आपको 6 लाख रुपये का लोन मिलेगा। ठीक है, अगर आपकी सैलरी 40,000 रुपये है तो उसको 40 गुणे 20 कर दीजिए, आपको 8 लाख रुपये का लोन मिलेगा। अगर आपकी सैलरी 60,000 रुपये है तो आप लोग 60 गुणे 20 कर दीजिए, आपको 12 लाख रुपये का लोन मिलेगा। वहीं पे अगर आप लोग एग्रीकल्चर से आते हैं, अगर आपकी सैलरी 40,000 रुपये है तो उसको 15 से गुणा कर दीजिए, आपका 6 लाख रुपये आपको लोन मिलेगा। तो ये होता है मोटी मोटी बातें, मैंने आपको समझा दिया सब कुछ। अगर आपका कोई भी डाउट होता तो कमेंट करना, मैं इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाऊंगा कि हाइपोथेटिकल में आपको जो कोर्ट में जाके आपको आरसी में कैसे अपडेट करवाना पड़ता है उसके बारे में आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो एक छोटी वीडियो थी भाई साहब, मैंने आपको समझा दिया। काफी वीडियो बड़ी भी हो सकी होगी, मुझे तो पता नहीं, मैं तो वीडियो बना रहा हूँ, एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ। अब भाई वीडियो कितनी बड़ी हो गई मुझे पता ही नहीं। ठीक है, तो कार लोन से रिलेटेड पूरा आपका मैंने आपको डाउट क्लियर कर दिया कि कार लोन कैसे वर्क करता है, कि आखिर कार लोन में आपको जो हाइपोथेकेशन होता है, मैक्सिमम आपको इतने सालों के लिए लोन मिलता है, और रोड प्राइस मिलता है कि एक्स शोरूम प्राइस मिलता है, अब इसका रजिस्ट्रेशन चार्ज कितना होता है वगैरह वगैरह। जो बेस्ट कार लोन कौन सा है दोस्तों, बेस्ट बैंक फॉर कार लोन कौन सा है, ठीक ना, तो आपको बैंक में विजिट करना पड़ेगा। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं, अगर आपको रियल लाइफ में कोई कार लेना है तो आप लोग एक ही शोरूम नहीं, आप लोग मान लीजिए आपको महिंद्रा थार लेना है, ठीक ना, आप महिंद्रा का जो शोरूम है आप 3-4 शोरूम में विजिट कर लीजिए, तीनों चारों का कोटेशन ले लीजिए, जहां पर आपको कम पैसों में आपका कार, मतलब जहां पे आपको कम पैसों में कार मिल जा रही है, आप वहां से कार ले लीजिए। अब उनको जहां पर भी आप जाइएगा, जिस भी शोरूम में जाइएगा, उनसे बोलेगा कि यार अगला शोरूम वाला तो यार इतना कम किया, तुम नेगोशिएशन कर ही नहीं रहे हो, थोड़ा कम कर दो भाई, तो ऐसे से आप हो जाएगा। ठीक है, नेगोशिएशन होता है कार लोन में। ठीक है, अगर आप बैंक से ले रहे हैं तो चाहे जहां मतलब हो जाता है। बैंक में भी अगर आप लोग जाते हो कहोगे यार कि HDFC इतने कम इंटरेस्ट पे दे रहा है और आप इतने इंटरेस्ट पे दे रहे हो, मैं HDFC से ले लूंगा, तो बैंक कहेगा यार ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी कम ही कर देगा। ठीक है, जैसे आप HDFC का नाम लोगे ना, सबकी फटती है HDFC से, क्योंकि भाई साहब HDFC तो नाम ही उसका अलग है। ठीक है, तो ऐसे वर्क करता है कार लोन। सैलरीड पर्सन है तो 3 लाख रुपये एनुअल इनकम होना चाहिए, और सेल्फ एम्प्लॉयड है तो ITR आपका लास्ट 2 ईयर का दिखाना पड़ेगा। ठीक है, और सैलरीड पर्सन के लिए फॉर्म 60 वाला हो गया। ठीक है, तो यही सब था, मैंने आपको सब कुछ डिटेल में समझा दिया। अगर आपका फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करना, फिर से इसको पर नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।